अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहिर नफ्सियात महजबीन और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती। जिनसी ज़्यादती के केसेस हमें आए दिन अपने माशरे में देखने को सुनने को मिलते हैं कि किस तरह से मासूम बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर दी जाती हैं और ये मुज़ालिम किस तरह से उन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों पे बुरा असर डालते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वालिदैन अपने मासूम बच्चों को किस तरह से इन मुज़ालिम से महफूज रख सकते हैं। अपने बच्चों के मामले में वालिदैन को कभी भी किसी भी रिश्ते पे इस कदर भरोसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें पता ही ना चले कि उनके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। जितने भी जिनसी ज़्यादती के केसेस आते रहते हैं उनमें से कुछ अहम बातें हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। वालिदैन अपने बच्चों के रवैयों पे तवज्जो ही नहीं देते कि हमारा बच्चा किसी बात से अगर मना कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर किसी शख्स से मिलने के लिए वो कतरा रहा है तो क्यों कतरा रहा है, अगर किसी के साथ वो बाहर नहीं जाना चाहता तो क्यों नहीं जाना चाहता, अगर किसी शख्स का अपने घर पे आना उसे बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। हम कभी भी अपने बच्चों के रवैयों के पीछे छुपी हुई वजूहात को जानने की कोशिश ही नहीं करते और ना ही हम उनसे बात करते हैं। अक्सर घरों में तो बच्चों को ही डांट दिया जाता है, डांट डपट के लोगों से मिलवाया जाता है, डांट डपट के उन्हें दूसरों के साथ बाहर भेजा जाता है, लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कर पाते कि आखिर हमारा बच्चा इस चीज़ से क्यों कतरा रहा है, आखिर मसला क्या है। और फिर जब सारा केस खुल के सामने आता है तो पता ये चलता है कि ये तो हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार था, इस शख्स पे तो हम अंधा एतमाद करते थे, इसके बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। देखिए, अक्सर व बेशतर वो करीबी रिश्तेदार या वो करीबी लोग जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वही आपके बच्चों को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखिए, उन्हें सिखाइए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, और सिर्फ़ अपनी बेटियों के मामले में नहीं बल्कि अपने बेटों के मामले में ज़्यादा मुहतात रहा करें। सिर्फ लड़कियों को जिनसी ज़्यादती का शिकार नहीं बनाया जाता बल्कि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और आते रहते हैं कि जिनमें मासूम बच्चों को, लड़कों को भी जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बेटियों के मामले में तो बहुत मुहतात रहते हैं लेकिन अपने बेटों को किसी के साथ भी कहीं भी भेज देते हैं कि खैर है, कोई बात नहीं, लड़का है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उस मासूम फूल को किस तरह से रौंद दिया जाता है। सबसे अहम बात तो ये कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस बारे में बात ही नहीं करते। वो उन्हें सिखाते नहीं कि बेटा गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, और कौन कौन आपको टच कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, आपने किस सिचुएशन में और कब अगले को नो कहना है। हमने अपने बच्चों को नो कहना सिखाया ही नहीं होता, ना तो स्कूल में इस बारे में एजुकेट किया जाता है और ना घर में। इवन कि माएँ अपनी बच्चियों के साथ बात करते हुए हिचकिचाती हैं। हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं करते। माएँ अपनी बेटियों को बताती ही नहीं कि प्यूबर्टी की एज में पहुंच के उनमें जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे उन्हें कैसे उनके साथ डील करना है और कैसे रिएक्ट करना है। माँओं को अपनी बेटियों को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए और वालिद को अपने बेटे को। जब हम घर से उन्हें तालीम नहीं देते तो फिर क्या होता है, या तो वो सोशल मीडिया से सीखते हैं या फिर वो अपने दोस्तों से सीखते हैं। उन्हें फिर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर जो कुछ वो देखते हैं वो उसी से सीखते हैं। फिर इसी तरह आपके बच्चे गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप घर से उन्हें राइट वे में इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करेंगे तो फिर उन्हें सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम इस बारे में अपने बच्चों से बात करते हुए हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। देखिए, आप नहीं अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा, वो कहाँ से सीखेंगे, या तो फिर वो अपने दोस्तों से पूछेंगे। जिस तरह का उन्हें गाइड किया जाएगा वही कुछ वो सीखते हैं और उसी पे अमल करते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हुई कि वो लोग जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं बच्चों को, उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं,
جب ان کی ہسٹری لی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے بچپن میں انہیں بھی سیکجولی ایبیوز کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے یہ مظالم ان بچوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہ خود اس جرم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی دیکھیں یا کسی بات سے وہ منع کر رہا ہے تو پلیز اس پہ توجہ دیا کریں، اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں، اپنے بچوں کے دوست بنیے تاکہ ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ پیش آئے یا کوئی بھی ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش بھی کرے، انہیں بیڈ ٹچ کرے تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کو بتا سکیں، وہ اپنی ماں سے ڈسکس کر سکیں، وہ اپنے باپ کو بتا سکیں، اور اپنے بچوں کی بات کو دھیان سے سنا کریں، ان پہ اعتماد کیا کریں۔ بہت سارے بچے تو اس ڈر سے بھی اپنے والدین سے ایسی بات شیئر ہی نہیں کرتے کہ وہ انہیں ڈانٹیں گے، اور کچھ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہیں ہم نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا ہوتا۔ میرے پاس اکثر جب ایڈلٹ کیسز آتے ہیں کسی بھی سائیکولوجیکل ایشو کے ساتھ تو اکثر لوگوں کی ہسٹری لیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ بچپن میں جنسی زیادتی ہوئی اور وہ اس خوف سے، اس ڈر سے آج تک باہر ہی نہیں نکل پائے، اور آج تک انہوں نے یہ بات کسی سے شیئر بھی نہیں کی۔ تو میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے اپنے والدین سے یہ بات شیئر کیوں نہ کی یا اس بارے میں انہیں کیوں نہیں بتایا، تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے بتایا تو تھا مگر کسی نے یقین ہی نہیں کیا، یا پھر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے والدین سے اتنا ڈرتے تھے کہ ہم نے ان سے یہ بات شیئر ہی نہیں کی کہ کہیں وہ ہمیں ہی غلط نہ سمجھ لیں یا ہمیں نہ ڈانٹیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ایسا رکھیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں، اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، اور ان کے رویے میں اگر آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں تو ان سے بات کیجیے، اور اگر کسی رویے میں تبدیلی کی وجہ آپ نہیں سمجھ پا رہے تو ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے آپ کی مدد سے۔ شکریہ۔